जिनके बच्चे नहीं हुए हैं तो योगी और मोदी दोनों उनको बच्चे दे देंगे। ने तो सिर्फ बांटने का काम करा, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना कोई विकास किया। उस पे कितने घोटाले लगे, क्योंकि इतनी जमीन थी और इतने में उसको बेचा गया। क्या ये सरकार पे लगा या नहीं लगा? मंदिर भूमि को लेके लगे हुए हैं, राम जन्म भूमि को लेके। बाबा रामदेव बता रहे थे इन्होंने 30 रुपये लीटर चाहिए या 100 रुपये लीटर चाहिए पेट्रोल, आज 100 रुपये लीटर है। 30 रुपये लीटर का वादा करा था उन्होंने वोट से पहले। एंटी रोमियो में लगभग 50% योगी के जो गुंडे वही मजे ले रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ नाउ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं ककराला गांव में। हमारा जो एक विशेष कार्यक्रम है यूपी का यज्ञ, उसके तहत हम गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं कि इस वक्त 4.5 साल योगी गवर्नमेंट के हो गए हैं और 6 से 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा इलेक्शन होने हैं। योगी गवर्नमेंट ने जो 4.5 साल में काम किया है उसको लेकर गाँव की पब्लिक ज़मीनी स्तर पर जो हम सर्वे कर रहे हैं उसमें वो क्या सोचती है। क्या योगी सरकार दोबारा एक बार फिर से रिपीट होगी या इस प्रदेश में एक नई बयार बह रही है, बदलाव होगा? क्या अखिलेश आएंगे या मायावती आएंगी या फिर कांग्रेस कुछ कर पाएगी? इसी को जानने के लिए आज इस वक्त हम मौजूद हैं ककराला गांव में। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे 4.5 साल की योगी सरकार के बारे में उनका सोचना क्या है। क्या नाम है आपका? मोदी जी के 1-2 काम भी जो जनता बता दे तो। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट कहती है। आपको क्या लगता है 4.5 साल में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया? नाम बदलने का उन्होंने काम किया है और क्या काम किया है, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा कि एक भी काम जो दिखाई दे रहा हो। जो भी काम है वो पहली सरकारों के काम है, वो भी उन पर पूरे नहीं हो रहे। जो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे कौन सी सरकार आएगी? सरकार तो जो भी आएगी वो, ये तो बीजेपी के बस की बात नहीं है देश को आगे बढ़ाना या प्रदेश को बढ़ाना। लेकिन इन्होंने तो ये दिखा दिया कि अपनी जो है रोटी सेकने के चक्कर में जनता मारी जा रही है और जो है जनता का कुछ काम हो नहीं रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे योगी और मोदी गवर्नमेंट को लेकर। ककराला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपका क्या कहना है चाचा, क्या होने वाला है इस बार इलेक्शन में? गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा और पंकज सिंह सांसद, विधायक और सांसद हैं। कभी वो लोग आए हैं यहाँ ककराला गांव में? कभी भी ना, सिर्फ एक दिन वोट मांगने को आए, उनका स्वागत करा गया। कोई विकास नहीं है उनकी सरकार में। योगी को ना हमें योगी बुरा है, ना हमें मोदी बुरा है, ना हमें कांग्रेस का बुरा है, ना हमें कोई बुरा है। हमें सब बराबर है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा, आपका क्या कहना है? ये हमारा क्या कहना है, ये कहना है कि आज तक कोई भी योगी ने या मोदी ने कोई विकास का काम नहीं करा है, तो आगे भी हम क्या करेंगे? फिर उन्होंने हम वोट भी दें तो हमारा कोई यकीन भी नहीं है, तो हम वोट दे के भी क्या करेंगे? तो हम तो स्तर पर क्या लग रहा है, योगी दोबारा से सीएम बनने वाले हैं? नहीं, हम तो हमारी तमन्ना तो ये है कि हम योगी को हटाएंगे और अखिलेश को लाएंगे। अखिलेश क्यों? मायावती इस जिले की बेटी हैं, गौतम बुद्ध नगर की। हाँ, वो भी सही है अपनी जगह वो भी सही है। उन्हें भी विकास करा है हमारा, अगर उसकी देखेंगे तो उसे बुलाएंगे। योगी से इतनी तलखी क्यों है? योगी ने आज तक जो है बिरादरी तौर पे जातिवाद का काम करा है और जो कोई विकास का काम आज तक करा ही नहीं है। अभी वो एक नया कानून लेके आ रहे हैं जिसमें 2 बच्चे से ज़्यादा अगर किसी के हुए तो उनको वो सरकारी जो लाभ मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। इस कानून को आप कैसे देखते हो? मतलब ये कानून बिल्कुल गलत है, और जिसका ना बच्चे उसको जो योगी और मोदी दे देंगे। 2 बच्चे दे रहे। जिनके बच्चे नहीं हुए हैं तो योगी और मोदी दोनों उनको बच्चे दे देंगे। नहीं चाचा, उनके लिए तो एडॉप्शन का एक ऑप्शन है ना, कि जिसके बच्चे नहीं है वो एडॉप्ट कर सकते हैं अनाथालय से जाके। तो ये गलत है ना उनका फैसला, इसे हम गलत मानते हैं। नहीं तो हमारा तो यही कहना है जी, अब की सरकार ने सिर्फ मजहब के नाम पे बांटने का काम किया है, ना कि जोड़ने का काम किया है। और सच्चाई तो ये है, अखिलेश भैया ही यहाँ विकास करा सकते हैं और अखिलेश भैया ही विकास कराएंगे। यहाँ तो ज़्यादातर तो लोग बाग बेचारे सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं, अपना बिजनेस करते हैं, चाहे छोटा या मोटा। अगर जिसे मान लिया सरकारी नौकरी का लालच होगा वो 2 बच्चे पैदा कर लेगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बाकी ये लो हमें अच्छा नहीं लगा कि नोएडा जैसा शहर बना दिया जिसमें मौज ले रहे हैं और तमाम विकास उन्होंने करा। 3 दिन रहेगा प्रधानमंत्री, अब को कुछ ही मुद्दा बनाए डोलो। ईमानदार युवा के उनसा मजबूत जो कुछ करा था इसके लिए उन्होंने करा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की कहीं पर भी बिसात नहीं है। चलो चली गई बात अलग है, लोगों का जहन है, चला गया लेकिन आ जाएगा। क्या लगता है कि क्या होने वाला है? होने वाला क्या है? होने वाला कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। बिहार में भी 10 लाख का वादा किया था। कितने दिन हो गए बिहार में सरकार उनकी सरकार बने हुए?
जो कि अभी नीतीश कुमार हाल फिलहाल में ही सीएम है, उन्होंने भी वादा किया था। तो कितने दिन उस सरकार को हो गए जो कि उन्होंने 2 महीने में वादा किया था? आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, क्या उनको नौकरी मिली? जो हिंदू धर्म के लोगों को बरगलाया जा रहा है कि मंदिर बन रहा है, कहाँ बन रहा है मंदिर, मुझे बताइए। मुसलमानों का तो जब से देश आजाद हुआ, जब से कांग्रेस वोट दे गई। अब ऐसा, अब जिसको जो ठीक लगे उसे वोट दे दें। कभी मायावती दे दी, कभी अखिलेश दे दी। अब की बार फिर अखिलेश आजमाने की सोच रहे हैं। आगे जैसा हो, जिसके नसीब में जो होगा वो। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है कि कोई हद ही नहीं है। हर चीज़ की महंगाई, हर चीज़ की महंगाई। बेरोजगार इतनी है, हद से ज़्यादा है। कंपनियों में जो लड़के हैं 50 तो उनमें से 5 ही बचे हैं, और जो बेरोजगार ढूंढ रहे हैं वो भीख मांगने की नौबत है उनकी। इतनी हताशा है, बहुत ज़्यादा है। राजनीतिक कदम नहीं है, ये सब ऐसी है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 2 बच्चे पैदा करेगा इंसान, उसमें से एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? मतलब ये कानून बनाने वाले देश की रक्षा करेंगे? भाई यहाँ की जो नागरिक हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, यही तो देश की रक्षा करती है। जाके यही बॉर्डर पे जाते हैं, यही कानून में जाते हैं, यही पुलिस बनते हैं। अगर घर में 2 जने होंगे तो फिर ऐसे कैसे करेगा? कोई भी व्यक्ति कैसे कर लेगा? कम से कम 4 तो होने चाहिए। अगर 2 बॉर्डर पे चले जाएं तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? भाई एक को आर्मी में भेज दो, एक को कानून में भेज दो, एक घर की सेवा करेगा। अरे पहले रोजगार है नहीं तो फिर कहाँ से कानून आ रही ये हो जाएंगे? तो बंटवारा तो खुद कर रहे हैं, बंटवारा खुद कर रहे हैं। जो मुसलमानों का नेता है आजम खां, हमदर्द था, उन्होंने जेल में घेर दिया ले जाके, चारों तरफ से घेर के। तब कौन है मुसलमानों का हमदर्द? जो बोले हाँ तो वो भी उन्होंने जेल में घेर दिया, इल्ज़ाम लगा के। अब का इसका इल्ज़ाम, अब का इसका इल्ज़ाम, अब का इसका इल्ज़ाम। कौन है बताओ मुसलमानों का हमदर्द? तो आजम खां की सपोर्ट करेंगे? बड़ा जेल में हो, जेल में तो है। बहुत नेता ना जीते हैं जेलों में रह रह के। आप जब आप दूसरी बात कर, बस ने केवल लाइन लगवाई है हर तरह से। कभी नोटबंदी की लाइन लगवा दी, कभी जीएसटी लाइन लगवा दी, कभी वैक्सीन की लाइन लगवा दी। सभी लाइन लगवाई खाली इन्हें, बस कुछ नहीं किया। जिस टाइम कांग्रेस थी ना, उस टाइम सिलेंडर 420 का था पर्ची पे। इनने बनाया उल्लू की सब्सिडी आएगी, देगा 1 साल अब सब्सिडी। अब सिलेंडर 800 कुछ रुपये का है पर्ची पे, यानी 850 रुपये के करीब। कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम सत्ता के लोग करते हैं और दोष विपक्ष को दिया जाता है। ऐसा क्यों? महंगाई क्यों हो रही है ये पूछिए सरकार से। जनता को तो रोना ही रोना है, जनता को तो रोना है। जनता महंगाई कम कैसे करे? मोदी, अब मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी भक्त, ये भक्त, वो भक्त। अरे नहीं, मैं एक वोटर हूँ, सिर्फ मैं एक वोटर हूँ, मेरा मताधिकार है। लेकिन मैं अपने मन की बात किसी को क्यों बताऊं? मैं सिर्फ अपने विकास को, अपने क्षेत्र या अपने ग्राम के विकास को देख के वोट दूंगा। पहले चाहिए रोटी, मंदिर मस्जिद बाद में। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है खराब कि ये मस्जिद, ये मंदिर, उसके फेवर में हम है नहीं जी। हमें पहले रोटी मिले भैया। अजी 2 बच्चे की बात है, ये ऊपर वाले के हाथ में किसी का आधा भी ना होता तो उन पर आधा भी ना करा जाए, ना किसी का 6 करे जाए, समझे जी। वैसे ये बात फिर भी ठीक है, औलाद कम से कम हो बेहतर है। 10-10, 12-12 भी नहीं होने चाहिए। तो इस फेवर में तो सभी हैं, मुसलमान भी इस फेवर में, ऐसा कुछ नहीं है। का बेड़ा का रखा पड़ा, कभी नोटबंदी, कभी कुछ, कभी पेट्रोल महंगा, कभी सीएनजी महंगी, कभी कुछ महंगी। जब से बेरोजगारी बढ़ गई, जब से बीजेपी आई है, निवाला निकाल दिया। गरीब आदमी परेशान इस टाइम बहुत ज़्यादा है। बाबा रामदेव बता रहे थे, इन्होंने 30 रुपये लीटर चाहिए या 100 रुपये लीटर चाहिए पेट्रोल। आज 100 रुपये लीटर है, 30 रुपये लीटर का वादा करा था उन्होंने वोट से पहले। बाबा रामदेव सरकार थोड़ी है, तो है तो बीजेपी के एजेंटी में भी है, तो बीजेपी के एजेंटी में भी समर्थक है ना, उसको दिल को खुश करने के लिए ये चीज़ बिल लाया गया, ठीक है ना। बाकी और इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है ना। ये अपने जो समर्थक है ना, उसको थोड़ा सा नहीं अपनी ओर जो खींचना चाहते हैं। बाकी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल कोई सा भी हो, सबसे बड़ा मुद्दा होता है विकास का और सबसे बड़ा होता है रोजगार का, ठीक है ना।
अगर ये नहीं है तो आम पब्लिक क्या करेगा? अगर ये सब पे इम्प्लीमेंट होता है तो देश के लिए फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि जो अभी तक जिनके भी बच्चे हैं, अगर उनको ये है कि गवर्नमेंट स्कीम का जो फ़ायदा है या जॉब का जो फ़ायदा है पहले उनको तो दें। मान लो अब तक किसी भी फैमिली में 4, 5, 6 जो भी बच्चे हैं उनमें से 2 को तो गवर्नमेंट जॉब दें, क्योंकि ये जो सारा मुद्दा चल रहा है ये गवर्नमेंट जॉब के ऊपर चल रहा है कि उनको गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन 2 को पहले दे दें तभी तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा रहेगा। योगी और मोदी कहाँ से आते भैया, 2 बच्चों का रूल होता तो। योगी जी क्या भाई हैं? क्या भाई हैं योगी जी हर? मोदी जी हर क्या भाई हैं? क्यों भैया? इस बात का सवाल उनसे पूछ लेने को। 2 बच्चों का रूल अगर तो सुनो, मैं ये नहीं कहता बढ़िया है रूल, अगर बन जाए सक्सेस हो जाए तो ठीक है, पर उनसे ये पूछो कि भाई तुम कहाँ से आते, फिर तुम सत्ता में कैसे आते? मोदी जी से जाके पूछो, योगी जी से जाके पूछो, आप कैसे आते सत्ता में? बीजेपी वालों के तो हो रहे हैं भाई, और पार्टियों के तो ना हो रहे, बीजेपी पार्टी के हो रहे। आप खुद बता रहे हैं कि आप बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे। हाँ, और आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही। हाँ, तो हमने छोड़ दी पार्टी। कब? हमें तो हो गए 6-7 साल। क्यों छोड़ी पार्टी? नहीं छोड़ी कि इसमें जो है धांधलेबाजी है, अपनी मन मर्जी करें। पुलिस वाले जो हैं वे अपनी किसी की नहीं माने, वे अपनी मन मर्जी करते हैं। अब महंगाई जो है इतनी होगी कि महंगाई की कोई ठिकाना नहीं है। तेल देखो, योगी जी का आना असंभव है, वो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मुझे आप योगी जी के काम गिनवा दीजिए, क्या काम किया है योगी जी ने यूपी के अंदर, क्या काम किया है? अखिलेश सरकार को गुंडा सरकार बता दे, उससे ज़्यादा भयंकर गुंडा सरकार योगी जी की सरकार में चल रही है। जितने भी अपराधी मारे आप मुझे बता दीजिए, उनमें 80% तो निर्दोष लोग मारे गए हैं। जो भी आप बता रहे हो उनमें 80% निर्दोष लोग मारे गए। और एंटी रोमियो में लगभग 50% योगी के जो गुंडे वही मज़े ले रहे हैं। किसी को भी रास्ते में छेड़ देना, फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देना। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत गलत कर रही है।